गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज ये शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसी न्यूज़ आ जाती है या तो सोशल मीडिया पे या कहीं न्यूज़ बाइट में कि ये फ्रूटेरियन मर गया है, इस फ्रूटेरियन की ये हालत हो गई, और गंदे से फ़ोटो होते हैं, वो इतने पतले पतले कुछ होते हैं। लेकिन आपको सच बताऊँ, ये फेक न्यूज़ होते हैं। मतलब आप अगर वो जो डिटेल्स पढ़ेंगे वो सच नहीं होता, लेकिन आप रिसर्च करने जाएंगे जैसे हम लोग करते हैं, तब पता चलता है वो फ्रूटेरियन तो थे ही नहीं, कभी शायद ट्राई किया होगा। तो फ्रूट उनके डेथ की रीज़न बहुत सारी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग एनीमा कर रहे होते हैं, फास्टिंग कर रहे होते हैं, एक ही फ्रूट मान लो खा रहे हैं, जैक फ्रूट खा रहे हैं, मैंगो, सिर्फ एक ही फ्रूट जो बहुत डेंस फ्रूट्स है, तो उसका डिटॉक्स आता है। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कभी कभी तो दवाइयाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती है। तो कृपया इस पर विश्वास मत कीजिए। ये इसलिए इसका प्रचार किया जाता है क्योंकि डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, उनको डर है कि कहीं फ्रूट से लोग ठीक ना हो जाए, क्योंकि कैंसर भी फ्रूट से ठीक हो रहा है। डायबिटीज़, थायराइड तो ऐसे ही रिवर्स हो रहे, जबकि आपको डॉक्टर्स बोल रहे लाइफ टाइम दवाइयाँ लीजिए। तो ये लोग हैं जो गूगल पे भी स्पॉन्सर करते हैं। हम लोग गूगल करने लग जाते हैं कि चलो प्रोटीन कहाँ मिलेगा ये, लेकिन वो भी स्पॉन्सर्ड होता है, वहाँ भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और कुछ दोस्त हैं मेरे जो बहुत खुश हो जाते हैं और ये शेयर करने लगते, क्योंकि उनको बहुत बुरा लग रहा है कि मैं क्यों फ्रूटेरियन की बात करती रहती हूँ। उनको ये गिल्ट फील करने लगता है कि क्या हम जो दूसरा खाना खा रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं खुद भी फ्रूटेरियन नहीं हूँ, मैं खुद दूसरा खाना भी खा रही हूँ, हाँ, लेकिन चाहती हूँ मैं फ्रूटेरियन बनना, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि ओरिजिनली हम लोग फ्रूटेरियंस थे। एक बच्चा भी जो जन्म लेता है वो फ्रूटेरियन होता है, लेकिन समाज की कंडीशनिंग की वजह से, फैमिली की कंडीशनिंग की वजह से वो फ्रूटेरियन नहीं बन पाता है। तो मुझे वो लाइफ बहुत सही लगती है जो ओरिजिनली थी। तो कुछ लोग कहते हैं फिर आप लोग जंगल में ही जाकर रहो, कपड़े भी मत पहनो। मैं तो चाहती थी कि मैं कहीं नदी किनारे, जो हम ओरिजिनली रहते थे पहले, या पहाड़ों के पास, जंगलों में रहूं। ऑफ कोर्स ये बोलना आसान है, लेकिन मुझे और एक बात समझ में आई कि वहाँ रहकर मैं सिर्फ अपना भला करूँगी, लेकिन हम लोग यहाँ रहकर कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग खुद भी सुधरे और दूसरों को भी हेल्प करें प्रकृति के करीब लाने में, क्योंकि ये भी एक साधना है, ये आसान नहीं। हमारे जो गुरु है ये इसलिए रोज़ फ्री सेशंस चलाते हैं, क्योंकि इसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ फ्रूट्स खाना नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है। किसी के लिए आसान होता है, किसी के लिए डिफ़िकल्ट होता है, और इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है और जानना है। और अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, केवल अपनी बीमारी भी ठीक करना चाहते हैं, अपनी सेहत ठीक करना चाहते हैं, तो भी आप फ्रूट्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको गाइडेंस ज़रूर लगेगा। तो प्लीज़ आप फ्रूटेरियन के मरने की जो न्यूज़ होती है, जिसको वो जानबूझ के हाईलाइट करते हैं ताकि उनके धंधे पे कोई आँच ना आए, आप प्लीज़ उसका विश्वास मत कीजिए। आप हमसे आके बात कीजिए। आपको जानना है प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो हम आपको वो भी बताएंगे। फ्रूट्स में से सब मिल जाएगा। लोगों को बहुत डाउट्स है कि फ्रूट से तो एनर्जी कम हो जाएगी, फ्रूट से सब कुछ कैसे मिलेगा। आप भगवान पे विश्वास कीजिए, उन्होंने बनाया हुआ है ये। हम जो पका रहे हैं उस पर विश्वास ना करें, वो सही तरीका नहीं है। मैं भी खा रही हूँ पका के, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज इतने सालों से खाते आ रहे हैं, तो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाएं। और मर जाते हैं जो फ्रूटेरियंस, अस्पताल में तो लोग कितने मरते हैं रोज़, हज़ारों, लाखों। वो तो दवाई खा के मर रहे हैं ना, नॉर्मल खाना खा के ही मर रहे हैं ना। तो
तो उसको क्यों हाईलाइट नहीं करते? रोज डेथ हो रही है कितनी सारी, हॉस्पिटल्स में, घर में, कितना अच्छा लाइफ जी रहे, कितनी दवाइयाँ मस्त ले रहे हैं, तो वो तो आप नहीं बोलते हो कि ये मर गया, ये मर गई। ठीक है, थैंक यू। और मैं चाहूँगी कि आप हमसे जुड़े। यहाँ जो ग्रुप है ईट फ्रूट्स एंड हील, वो सहायता कर सकता है हमारी इस जर्नी में। मैं भी कोशिश कर सकती हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन मैं ज़रूर गाइड कर सकती हूँ, आपके साथ चल सकती हूँ। मेरा नंबर मैसेज में रहेगा, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं उस ग्रुप की डिटेल्स भी शेयर करूँगी, जिसमें आप जाकर फ्री में उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, चाहे वो मानसिक भी क्यों ना हो, क्योंकि सिर्फ फ्रूट्स ठीक नहीं करता, हमारे माइंड को भी हील करना है। तो हम वहाँ बातें भी करते हैं, आप सोचेंगे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन माइंड को भी हीलिंग चाहिए। सिर्फ फ्रूट्स खाने से तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे कर्मा। हमें कोई फ्रूट्स नहीं बचा सकता, कोई हीलिंग नहीं बचा सकता। तो हमें वर्क करना है अपने कर्मा पे। हमें पता भी नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हम जो घर में दूध और दूध के पदार्थ ले रहे, उसमें इतनी भयंकर हिंसा है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो वेजिटेरियन बन गए, अरे लेकिन ये इससे उससे भी ज़्यादा भयानक हिंसा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने, उसको अप्लाई करने के लिए आपको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए और इसमें आगे बढ़िए, अपने कर्मा को करेक्ट कीजिए। जैसे ही कर्मा करेक्ट होने लगेगा, फ्रूट्स भी अपने काम करेंगे, हीलिंग होगा और लाइफ में ऐसी चेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा ये मैजिक है। हाँ, ऑफ कोर्स ये डिफ़िकल्ट, मुझे भी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये हमारे कर्म है जो हमको स्टॉप करते रहते हैं आगे बढ़ने से। लेकिन हमें इसमें फेथ, विश्वास नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते रहना है और डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, बहुत मिरेकल्स होगा, आपको लगेगा मैजिक हो रहा है। थैंक यू।